नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल डब्ल्यूसीएल संवाद की स्टडी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की महाप्रबंधक नवीकरणीय ऊर्जा श्रीमती श्वेता सोनी शर्मा से। मैडम, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैडम, डब्ल्यूसीएल में अब तक कितनी सोलर क्षमता स्थापित की जा चुकी है तथा आगामी वर्षों के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं? साथ ही यह भी बताएं कि कोल इंडिया के नेट जीरो विजन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में डब्ल्यूसीएल की दीर्घकालीन रणनीति क्या है? डब्ल्यूसीएल में अभी तक 5.033 मेगावाट पीक के सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं। ये सोलर प्लांट मुख्यतः रूफ टॉप सोलर प्लांट है, जो हमारे ऑफिस एवं कॉलोनी के घरों के रूफ टॉप पर है। इनमें 3 मेगावाट पीक का प्लांट उमरेड क्षेत्र में एनकेटी 3 सीएचपी के गैंट्री के रूफ पर है। यह अपनी तरह का एक अनोखा, एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, जो पूरे सीआईएल में पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ है। जहां तक सीआईएल की बात है, तो नेट जीरो टारगेट फॉर द ईयर 2027-28 इज 3 गीगावाट एंड डब्ल्यूसीएल का नेट जीरो टारगेट 339 मेगावाट है। डब्ल्यूसीएल के आगामी वर्ष के लक्ष्य के बारे में अगर बात करते हैं, तो 2025-26 में 15 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट, जो कि जामुनिया में पेंच एरिया में है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम दिसंबर 2025 तक ये कमीशन कर पाएंगे। हमारी साइट तैयार है, सिर्फ 1.3 किलोमीटर ओवरहेड लाइन का काम बचा हुआ है और साथ में थोड़ा सा ओपन एक्सेस का, लॉन्ग टर्म ओपन एक्सेस का अप्रूवल है, वो अवेटेड है। और इसके साथ में हमने रूफटॉप सोलर पावर प्लांट पे भी कुछ काम किया हुआ है। हमने 1.343 मेगावाट का रूफटॉप सोलर प्लांट का वर्क ऑर्डर 23 अगस्त 2025 में दे दिया है। अभी इसका शैडो एनालिसिस का काम चल रहा है तथा सिंगल लाइन डायग्राम का काम भी साथ में चल रहा है। इसे मार्च 2026 तक कमीशन होना है। ये प्लांट कमीशन होने के बाद हम अपने सभी रूफटॉप को सैचुरेट कर देंगे। यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रूफटॉप सिलेक्ट करते समय में हम इस बात का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि बिल्डिंग की लाइफ कम से कम 25 वर्ष बची हुई हो और बिल्डिंग स्ट्रक्चरली सूटेबल हो। ये जरूरी इसी के लिए है क्योंकि डब्ल्यूसीएल में मोस्टली जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो काफी पुरानी है। तो और सोलर प्लांट की जो लाइफ होती है वो 25 साल होती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर हो वो सही हो, इसलिए बिल्डिंग का असेसमेंट हम बहुत सही तरीके से करते हैं। जहां तक दीर्घकालीन डब्ल्यूसीएल की रणनीति की बात है, डब्ल्यूसीएल के टारगेट 2025-26 के 15 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट, जो कि पेंच जमुनिया में है, जैसा मैंने अभी बताया, तथा 1.343 मेगावाट रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट, जो डब्ल्यूसीएल के डिफरेंट एरियाज में है। और 2026-27 में 104 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड प्लांट का की हमारी योजना है। 2027-28 में 78 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट की हमारी योजना है। मैडम, डब्ल्यूसीएल में चल रहे प्रमुख सोलर प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन, ग्राउंड माउंट, रूफटॉप की क्या स्थिति है? कौन कौन सी परियोजनाएं अगले 6 से 12 महीनों के अंदर पूरी होने की संभावना है? हमारे पास जो अभी कमीशन सोलर प्लांट कैपेसिटी है वो 5.033 मेगावाट पीक है, जो कि मुख्यतः रूफटॉप सोलर पावर प्लांट है। और अगले 6 से 12 महीनों में अगर हम कंप्लीट होने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो एक 15 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट, जो कि जामुनिया पेंच एरिया में है, वो दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। 1.343 megawatt rooftop solar power plant, which is at 35 different locations, which is covering all areas, वो मार्च 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 5 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट, जो कि चंद्रपुर एरिया में है, वो भी अगले 6 से 12 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। 23 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, जो कि माजरी एरिया में है, जो एक्चुअली 3 सोलर पावर प्लांट है, जिसमें तेलवासा में 5 मेगावाट है, धोरवासा में 5 मेगावाट है एवं नवीन कुनाडा में 13 मेगावाट है। तो इसके भी अगले 12 महीने में कंप्लीट होने की
पूरी संभावना है। मैडम, सोलार परियोजनाओं से अब तक डब्ल्यूसीएल को कितनी विद्युत बचत और लागत में कमी हासिल हुई है? क्या भविष्य में डब्ल्यूसीएल अपने बिजली का बिल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह सोलार स्रोतों से पूरा करने में सक्षम हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल है। मैं बताना चाहूँगी कि डब्ल्यूसीएल वर्ष 2024-25 में 18.44 लाख यूनिट सोलर पावर जनरेशन किया है। इसमें हमारे बिजली बिल में इससे करीब 2 करोड़ रुपए की कमी आई है एंड भविष्य में निश्चित तौर पर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल का मेजर चंक सोलर स्रोतों से पूरा करने में सक्षम होंगे। 2000 जैसा कि 2024-25 में हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था वो 499 मिलियन यूनिट था, जिस पर करीब हमने 542 करोड़ रुपए खर्च किए थे और अभी 1.5 से 2 वर्षों में करीब 250 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष सोलर पावर प्लांट से जनरेट होने की संभावना है, जिससे हमारे बिजली बिल में सिग्निफिकेंट कमी आएगी तथा भविष्य में हम सोलर पावर प्लांट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ प्लान कर रहे हैं, जिससे हम अपने पीक पीरियड में लोड को बैटरी से केटर कर पाएंगे, जिससे हम सोलर आवर्स में सोलर एनर्जी से बैटरी को चार्ज करेंगे तथा इससे हमें दो फायदे मेनली होंगे। पहला कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कम होगा और दूसरा हमें सस्ती बिजली प्राप्त होगी। मैडम, सोलार प्रोजेक्ट से डब्ल्यूसीएल के कार्बन उत्सर्जन में कितनी कमी आ रही है और इससे हमारे पर्यावरण को क्या लाभ मिल रहा है? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है। वर्ष 2024-25 में डब्ल्यूसीएल ने 1512 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में कम एमिशन किया है, क्योंकि एक यूनिट सोलर पावर जनरेशन से 0.82 केजी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कंट्रोल होता है और चूंकि वर्ष 2024-25 में हमारा सोलर पावर जनरेशन 18.44 लाख यूनिट था, तो हमने इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमने 1512 टन CO2 emission कम किया है and as we all know that CO2 emission it leads to climate change, extreme weather, adverse effect on ecosystems and biodiversity, sea level rise, ocean acidification। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ ये हमारा स्मॉल बट डेफिनेटली एक स्टेडी स्टेप है और जैसे जैसे हम अपनी सोलर पावर प्लांट को और कमीशन करते जाएंगे वैसे वैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करते जाएंगे और एनवायरनमेंट की तरफ ये हमारा जरूर एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मैडम, पुरानी बंद खदानों या डंप क्षेत्रों में सोलार पार्क स्थापित करने की डब्ल्यूसीएल की क्या योजना है? क्या डब्ल्यूसीएल में पीएसपी जैसी नई तकनीकों पर विचार किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, हमने अपनी पुरानी बंद पड़ी हुई खदानों पर कई सोलर एवं पंप स्टोरेज प्लान किए। जैसे हमने वनी ओबी डैम पर 5 मेगावाट का प्लान किया है। एमकेडी 1 ओबी डैम उमरेर एरिया में 8 मेगावाट का सोलर पावर प्लान किया है। एनएमयूजी 2 ओसी पर 36 मेगावाट का, शिवपुरी ओबी डैम पर 20 मेगावाट का तथा बरकुई ओबी डैम पर 12 मेगावाट प्लान किया हुआ है। इसके अलावा हमने पंप स्टोरेज प्लांट जो कि ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, उसे भी अबैंडन्ड ओपन कास्ट क्वेरी में प्लान किया हुआ है। इस संदर्भ में सीआईएल ने टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को हायर किया था, जिन्होंने पूरे कोल इंडिया में 24 पोटेंशियल साइट का सर्वे किया हुआ था और उन्होंने उसमें शिवपुरी, मानसरोवर, रावणवारा, हारनभाटा, घोरावारी, दातला और घुघुस, ये डब्ल्यूसीएल की 8 साइटों का उन्होंने सर्वे किया हुआ था। इसमें डब्ल्यूसीएल की 2 साइट्स जिसमें मानसरोवर 115 मेगावाट एवं शिवपुरी 55 मेगावाट इसको फाइनलाइज किया था और उन्होंने एक रैंकिंग स्टडी भी की थी। उस रैंकिंग स्टडी के हिसाब से मानसरोवर को दूसरे स्थान पर एवं शिवपुरी को तीसरे स्थान पर रखा गया था। अभी इन प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी सीआईएल लेवल पे चेक की जा रही है और उम्मीद है हम इस दिशा में जल्दी ही आगे बढ़ पाएंगे।
मैडम, कर्मचारियों के आवासीय परिसर में सोलार रूफटॉप लगाने की डब्ल्यूसीएल की क्या योजना है? घरेलू सोलर सिस्टम से संबंधित शुरू किए गए कर्मचारियों हेतु जागरूकता प्रोत्साहन कार्यक्रम के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि हमने पहले ही आवासीय परिसरों में 2.03 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगा दिया हुआ है तथा अगस्त 2025 में 1.343 मेगावाट का वर्क ऑर्डर भी दे दिया हुआ है, जिससे हम अपनी सारी स्ट्रक्चरली सूटेबल जो बिल्डिंग्स है उनको सैचुरेट कर देंगे। लेकिन हमारी आगे की योजना ये भी है कि हमारे साथियों के निजी आवासों में भी जहाँ पर हम सोच सकते हैं उन्हें रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए, उसके लिए हम उन्हें प्रेरित करें। जहाँ तक कर्मचारियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम की बात है, हम एक प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं जिसमें पीएम सूर्यघर योजना की सब्सिडी जो कि 30,000 रुपये प्रति किलोवाट अप टू 2 किलोवाट और 18,000 रुपये प्रति किलोवाट फॉर एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट and total subsidy rupees 78,000 for larger than 3 किलोवाट प्लांट, जो कि बहुत ही लाभदायक है। तो इसमें एनरोल करने के लिए हम अपने एक अभियान चलाने वाले हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथीगण इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो उनके फ्लैट्स में है, अगर वो अपने फ्लैट जो लोग फ्लैट में रहते हैं, अगर वो अपने फ्लैटमेट्स को भी लेकर के आएंगे तो हम कोई कंसल्टेंट के साथ में उनके लिए कोई सही सॉल्यूशन निकाल पाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने निजी आवासों में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित हो। मैडम, आगामी 5 वर्षों में डब्ल्यूसीएल नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में खुद को कहाँ देखता है? अगले 5 वर्षों में डब्ल्यूसीएल खुद को केवल एक खनन कंपनी के रूप में नहीं बल्कि एक ऊर्जा कंपनी के रूप में भी देख सकती है, जो कोयला कॉम्पिटेंसी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, भंडारण और क्लीन फ्यूल नवाचारों से सक्रिय रूप में निवेश करती है। इससे न केवल कंपनी के कार्बन प्रोफाइल में सुधार होगा, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा स्वावलंबन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भी सुदृढ़ होगा। मैडम, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे कोयला परिवार के साथ साझा की। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, डब्ल्यूसीएल संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।